दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 मई 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए जल्द शुरू होगी भर्ती। सत्र 2025-26 से संचालित होने जा रहे 71 नए राजकीय कॉलेज हैं। तो प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध 71 कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1205 प्राचार्यों और शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना होगा, यानी जल्द ही विज्ञापन ये जारी कर सकता है। नए 71 राजकीय महाविद्यालय सत्र 2025-26 से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 71 प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1136 पद, कुल मिलाकर के 1205 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। पद सृजित कर दिए गए हैं और अब यहाँ पर जल्दी अधियाचन भेज करके लोक सेवा आयोग इसकी भर्तियाँ निकालेगा। तो जीडीसी प्रवक्ता की ये भर्तियाँ हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के लिए। तो कुल मिलाकर के 1698 पद हो गए हैं जिन पर भर्तियाँ आनी हैं। इसमें चयन की प्रक्रिया भी बदल गई है। पहले प्रक्रिया यहाँ पर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम और इंटरव्यू होता था। अब यहाँ पर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू तीनों के बेस पर यहाँ पर भर्ती होगी। तो प्रक्रिया भी कठिन कर दी गई है क्योंकि यहाँ पर ये जो भर्तियाँ होती हैं ग्रुप ए लेवल की होती हैं और उसी के अनुरूप यहाँ पर अब नया सिलेक्शन प्रोसेस लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए जल्दी शासन से अप्रूवल मिल जाएगा और उसके बाद इस भर्ती का नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए। एलिजिबिलिटी नहीं है तो एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर लीजिए। विज्ञापन आपके सामने शीघ्र ही आने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन वैसे देखा जाए तो 2022 में ऑलरेडी जारी हो चुका था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां थी एलिजिबिलिटी को लेकर के, जिससे मामला कोर्ट में गया और उसके बाद नए सिरे से विज्ञापन जारी किया गया है। तो 23 मई से इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 107 पद हैं जिस पर आवेदन लिए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर 12 नवंबर तक अपने आवेदन भर सकते हैं, 12 जून तक। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भरेगा, 2 फॉर्म नहीं भर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक डिटेल्ड वीडियो हमने कल बना दिया हुआ है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो आप वो वीडियो देख सकते हो। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। और हाँ, जब भी वीडियो देखा करो तो पूरा वीडियो देखा करो, नहीं तो फिर बाद में डाउट आपके बहुत रहते हैं और फिर बाद में उनका जो है आप जवाब ढूंढने के लिए कमेंट करेंगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप पूरा वीडियो देख लें, सारे क्वेरी आपका रिजॉल्व वहीं हो जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें इस भर्ती में आवेदन करने के लिए एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपकी एज 62 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। यूपीएससी की तरफ से सिविल सर्विसेज परीक्षा का आयोजन आज होना है। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 आज पूरे देश में हो रही है। परीक्षा के लिए अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ देखिए अपडेट है कि नौकरी के साथ कर सकेंगे पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा। बनाई गई नई प्रवेश नीति, जून से शुरू होंगे आवेदन। 15 अगस्त प्रवेश लेने की अंतिम तिथि। कामकाजी लोग भी अब पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण लेकर के डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कामगारों के लिए नई प्रवेश नीति बनाई है। इसके माध्यम से इच्छुक युवा राजकीय, अनुदानित और निजी संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं। पहल के तहत जून से आवेदन शुरू होंगे, वहीं प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। तो अभी तक ऐसा नहीं होता था। अब जो भी लोग यहाँ पर नौकरी पेशा वाले लोग हैं इनके लिए अलग से कक्षाएँ चलाई जाएंगी और अब ये लोग भी अपना डिप्लोमा कर सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में जीडीसी प्रवक्ता की बात आ गई है। तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं कि नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए आयोग शुरू करेगा भर्ती।
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती होने तक प्रभावित रहेगा शिक्षण कार्य। देखिए 71 नए डिग्री कॉलेज बने हैं तो यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है, इसलिए भर्ती जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी है, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऐसे में ये भर्ती आने की संभावना काफ़ी जल्द बन रही है। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ देखिए अपडेट है कि अब जितनी पढ़ाई उतनी डिग्री हासिल कर सकेंगे छात्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस साल से लागू की गई ये व्यवस्था। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि ऐसा नहीं होता था। अगर कोई छात्र ग्रेजुएशन कर रहा, ग्रेजुएशन 1 साल या 2 साल करके छोड़ देता है लेकिन वो फाइनल नहीं करता है तो फिर उसको ना तो सेकेंड ईयर की ना ही फर्स्ट ईयर की कोई जो है वो मान्य होता था, उसको दोबारा से ग्रेजुएशन करना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो आपको बाकायदा डिग्री मिलेगी, और भविष्य में कभी भी करना चाहेंगे तो आप 1 साल के अलावा मतलब वो तो कोर्स को दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस तरीके से यहाँ पर जो है बदलाव किए गए हैं और राज्य विश्वविद्यालय में अब ये चीज़ें लागू कर दी गई हैं। देखिए लिखा हुआ है, स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यदि 1 वर्ष की पढ़ाई के बाद कोर्स छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें 1 वर्ष का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसी प्रकार 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद कोई कोर्स छोड़ता है तो उसको 2 वर्ष का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जबकि 3 वर्ष में स्नातक और 4 साल में स्नातक ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। तो जो भी लोग अब कोर्स छोड़ते हैं तो उनको डिग्री मिल जाएगी, और जब भी भविष्य में अगर आप करना चाहेंगे तो डायरेक्ट जो है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि हरियाणा में 2019 के बाद की सभी भर्तियों के परिणाम रद्द। कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का नियम गलत है। तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक आर्थिक आधार और अनुभव के नाम पर 10 अतिरिक्त अंक दिए गए थे। हालांकि डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के सारे लगे हजारों कर्मचारियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इन्हें पूरी तरह निकाला नहीं जाएगा। संशोधित मेरिट में जगह बना लेने वाले कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर नियुक्त करेगी। भविष्य में जब नियमित पद उपलब्ध होंगे तब उन्हें नियमानुसार नियुक्तियां दे दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के आरक्षण संबंधी कुछ कानून था जो कि यहाँ पर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, जिस कारण जितनी भर्तियों में वो चीज़ लागू की गई थी, 10 नंबर का यहाँ पर वेटेज दिया गया था, उस सभी भर्तियों के रिजल्ट रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा कि सरकार उनको डायरेक्ट निकाले नहीं, उनको जो है अभी फ़िलहाल अनुबंध पर रखे और उसके बाद आगे उनको जब भी नियुक्तियाँ मिले तो वहाँ पर उनको जो है मौका मिले। यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है कि 12 साल से नहीं हुई प्रधानाचार्य भर्ती अब अध्याचन के फेरे में फंसी। बात हो रही है एडेड इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हो एडेड इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य भर्ती का लास्ट विज्ञापन 2013 में आया था। 2013 में आने के बाद विज्ञापन ठीक है पिछले साल उसका रिजल्ट निकाला गया, मामला कोर्ट में रहा। कोर्ट में होने के बाद फिर जो है उसमें अभी सभी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, अभी मामला कोर्ट में उलझ गया जा करके। काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, काफ़ी लोग अभी भी भटक रहे हैं। करीब 10 साल 11 साल में भर्ती 11 साल बाद ये भर्ती कंप्लीट हुई थी, लेकिन मामला अभी भी पेंडिंग में है। नई भर्तियों के नाम पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर प्रधानाचार्य ही नहीं, कार्यवाहक के भरोसे काम चल रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं, जहाँ पर कोई भर्तियाँ नहीं आई हुई हैं। तो और ये भर्तियाँ फिलहाल अभी आने की संभावना भी नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पर अध्याचन का मामला फंसा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य भर्ती आनी जरूरी है। बहुत सारे लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नई भर्तियों के नाम पर शिक्षा सेवा आयोग पूरी तरीके से खाली है। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एडेड कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति व दंड व्यवस्था DOS के ही पास है। आप लोग जानते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में धारा 12, धारा 18, धारा 21 को ख़त्म कर दिया गया था। तो उसी का यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया कि वर्तमान में जो सेवा सुरक्षा का मामला है, जो दंड व्यवस्था का मामला है, वो प्रधानाचार्य नहीं, वो सीधा DOS के पास है। तो आप ये समझ लीजिए DOS जिले का अधिकारी होता है और DOS पर ये प्रबंधक किसी न किसी तरह दबाव बना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रबंधक ऐसे जो नेता मंत्री विधायक हैं तो DOS की बात तक सुनते ही नहीं है। तो इस व्यवस्था का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वर्तमान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को यहाँ बताया गया कि वर्तमान में जो भी पदोन्नति का दंड व्यवस्था का अधिकार है वो DOS के पास है। इससे पहले कुछ दिन पहले एक नियमावली जारी की गई, जिसको बाद में
शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, निदेशालय ने कह दिया कि फेक है, उसमें भी ऐसी कुछ बातें लिखी गई थी। लेकिन फिलहाल अभी स्पष्टीकरण यहाँ पर देखिए दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया है कि जो फिलहाल जो चीज़ें हैं वो उसका अधिकार दिया उसके पास है। इसकी लगातार मांग की जा रही कि जिस तरीके से पहले चयन बोर्ड द्वारा सेवा सुरक्षा दी गई थी, उसी तरीके से अब भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सेवा सुरक्षा दी जाए। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।